हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडीएस फार्मेसी यूट्यूब चैनल। एमडीएस फार्मेसी ऐप अभी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फॉर नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मेसी का फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमें इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी पढ़ना है करें। ये फर्स्ट चैप्टर हो गया है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, जिसमें कि हम वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड स्कोप्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। सेकेंड पार्ट और सेकेंड वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, होम्योस्टैसिस एंड बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज। डेफिनेशन को फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट टॉपिक में हम डेफिनेशन स्कोप्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। पहले तो हम पढ़ते हैं एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी एक ऐसे पहले तो एक एनाटॉमी जो है वो ब्रांच है साइंस का, जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जो कि एनाटॉमी ही है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, जो कि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जो है वो वो एक ऐसी स्टडी है जिसमें लार्ज बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि लंग्स हो गया, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, एक्सेट्रा, लिवर हो गया। फिर ये अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जो कि रीजनल एनाटॉमी, सिस्टमिक एनाटॉमी एंड सरफेस एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी एक पर्टिकुलर ऑल द स्ट्रक्चर्स इन वन रीजन। रीजनल एनाटॉमी में पूरे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक ही रीजन में होता है। सिस्टमिक एनाटॉमी में सिस्टम बाय सिस्टम होता है। फिर सरफेस एनाटॉमी में स्टडी ऑफ इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर होता है। बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जो स्टडी होती है उसे हम सरफेस एनाटॉमी बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी हमें नेम से ही समझ आ रहा है कि माइक्रोस्कोपिक माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, राइट, जो कि हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो ये वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय आइज। ये हो गई हमारी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसके एग्जाम्पल्स स्टडी ऑफ बॉडी सेल्स, उसके साइटोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ बॉडी टिश्यूज, उसे हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। देन नेक्स्ट आता है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस, बॉडी के जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, वो हम डेवलपमेंटल एनाटॉमी में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। देन नेक्स्ट हम फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। एनाटॉमी स्ट्रक्चर के बारे में जो स्टडी होती है, फिजिकल स्ट्रक्चर, उसको एनाटॉमी बोलते हैं। वेरास फिजियोलॉजी में जो इंटरनल बॉडी वर्किंग, हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है, कैसे फंक्शन करती है इंटरनल, उसकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। लाइक बॉडी के जो भी फंक्शंस हो गए, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये जो भी फंक्शंस हो गए बॉडी के, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं हम उसे फिजियोलॉजी बोलते हैं। वो 3 टाइप्स में डिवाइड है, सिस्टमिक फिजियोलॉजी, कंपैरेटिव फिजियोलॉजी एंड मेडिकल फिजियोलॉजी। सिस्टमिक फिजियोलॉजी में है सिस्टमिक फिजियोलॉजी बॉडी की जो स्टडी ऑफ बॉडी सिस्टम फंक्शन। Comparative physiology, study of various characteristics of the living organism. Medical physiology is a study of physiological dysfunctioning and diseases. Physiological dysfunctioning is nothing but pathophysiology. Physiological dysfunctioning, फिजियोलॉजी जो होती है वो नॉर्मल बॉडी का जो फंक्शन हो हम उसे फिजियोलॉजी बोलते हैं। और फिजियोलॉजी डिसफंक्शनिंग जो होती है उसे हम पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं या तो डिजीज स्टेट बोलते हैं। जो इसकी स्टडी होती है उसे हम मेडिकल फिजियोलॉजी बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज स्कोप्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसके स्कोप्स ये है क्या क्या। पहले तो ये हमें हेल्प करती है नॉर्मल फिजियोलॉजी मालूम करने के लिए, पैथोफिजियोलॉजी मालूम करने के लिए, और नेक्स्ट ये हेल्प करती है हमें स्टडी करने ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन एवोल्यूशन और ह्यूमन डेवलपमेंट जो भी होती है बॉडी में डेवलपमेंट, उसके बारे में स्टडी करने के लिए भी हेल्प करती है। और ये हमें डिटरमाइन करने के फॉर डिटरमाइनिंग द टेक्निक्स ऑफ सर्जरी, ये हमें सर्जरी के जो टेक्निक्स होते हैं वो भी मालूम करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक फिजियोलॉजी। नेक्स्ट होता है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शंस एंड बॉडी सिस्टम। ये हमारी आज के उसमें सेकेंड वाली टॉपिक है। सेकेंड वाली टॉपिक में इसको हम पहले डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ये हमारे लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम, ये जो हमारी बॉडी कंप्लीट कैसे बनती है उसका स्ट्रक्चर है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा।
हाँ, पहले तो जो है सो जो एटम्स होते हैं, एज वी ऑल नो कि एटम्स जो होते हैं वो 3 to 4 एटम्स या 5 to 6 एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स से हमें मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो एटम से कन्वर्ट हो रहा है वो मॉलिक्यूल्स में जो कन्वर्ट हो रहा है वो केमिकल लेवल होता है। ठीक है, एटम से जो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है वो फर्स्ट लेवल होता है जो कि हम केमिकल लेवल बोलते हैं। और मॉलिक्यूल से जो हमें सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, जो हमें जो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे ही डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे कि ये हमारा एक मॉलिक्यूल हो गया, वैसे ये हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल हो गया। ये दोनों मॉलिक्यूल मिलके हमें सेल्स देंगे, सेल्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये जैसे एटम्स डिफरेंट एटम्स मिलके यहाँ पर मॉलिक्यूल बनाते हैं, वैसे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलके सेल बनाते हैं। वैसे ही डिफरेंट सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, और टिश्यूज से डिफरेंट टिश्यूज से हम ऑर्गन्स, डिफरेंट टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं। वैसे ही डिफरेंट ऑर्गन से सिस्टम बनता है। डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक हार्ट हो गया, लिवर हो गया, लंग्स हो गया या किडनीज हो गया, डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं। वैसे ही डिफरेंट ऑर्गन से डिफरेंट सिस्टम बनते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब लंग्स जब बन जाते हैं तब लंग्स का पूरा सिस्टम जो बनता है उसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। जो ब्रेन बन जाता है उसे हम फिर उसका जो पूरा कंप्लीट सिस्टम होता है उसे हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो ये पूरे कंप्लीट सिस्टम जो है वो हमारी कंप्लीट बॉडी बनती है। ठीक है, देन यहाँ पे देख लेते हैं केमिकल। फर्स्ट हमने पढ़ा था केमिकल लेवल। केमिकल लेवल क्या है, जो अभी हमने समझा, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। लिविंग एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड बाउंडिंग बिटवीन द केमिकल एटम्स। देन नेक्स्ट होता है सेल। नेक्स्ट हमने देखा था सेल्यूलर लेवल, जो कि है सेल। सेल जो है वो बेसिक लिविंग यूनिट है, हम सबको पता है, जिसमें कि जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं और डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, और डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। देन नेक्स्ट है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में जो है सो हमारे पास हमारी बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, लाइक कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट इज ऑर्गन। 2 or more tissues work together, perform one or more common functions like eye, skin, stomach, heart, etc. The next is organ system, a group of organ of common functions: skeletal, muscle, nervous, endocrine, cardiovascular, respiratory and digestive। ये डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में जो अभी हमने इसमें देखा कि मैंने बोला कि डिफरेंट सिस्टम प्रोड्यूस होते हैं ऑर्गन से, वही यहाँ पे बोल रहा है डिफरेंट सिस्टम प्रोड्यूस होता है। देन डिफरेंट सिस्टम से जो है ना वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जो कि इट इज़ ए हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द स्ट्रक्चरल लेवल वर्किंग टुगेदर। दिस ये जो कंप्लीट एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली ईच जो कम्प्लीटली स्ट्रक्चरली फंक्शन कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, इस वजह से ऑर्गेनिज्म बना है। देन नेक्स्ट इसके ही हम लेवल, अब तक हमने देखा लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देन नेक्स्ट हम देखेंगे बॉडी सिस्टम। यही वाली टॉपिक में बॉडी सिस्टम। हमारी बॉडी में टोटल 11 सिस्टम्स होते हैं, लाइक इंट्रीग्यूमेंट्री सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया, मसल हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक और इम्यून सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन नेक्स्ट ये हम वन बाय वन चेक करते जाएंगे। इंट्राग्यूमेंट्री सिस्टम जो होता है वो हमारे स्किन जो होती है उसका सिस्टम होता है, जो हमारी बॉडी पे कंप्लीट जो स्किन है वो, इसका स्ट्रक्चर क्या है देखिए, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो है सो स्किन जो है, स्किन हमारी बॉडी के सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, जो कि टेम्परेचर, प्रेशर और पेन रिसेप्टर्स इसमें होते हैं स्किन में, और एक्सटर्नली हमारी बॉडी को कवर करती है ये। और स्किन के फंक्शंस क्या है ये तो हम कॉमनली लिख सकते हैं कि ये प्रोटेक्शन देती है, हमें प्रोटेक्शन देती है बाहर के एनवायरनमेंट से, और ये हमारी इंटरनल बॉडी टिश्यूज़ को इंजरी से या डीपर इंजरी से हमें प्रोटेक्ट करती है। फिर और हमारी बॉडी को जब भी
जब भी वाटर लगता है, जब भी हम वाटर पोर करते हैं हमारी बॉडी पे, तब हमारी स्किन पर वो रह नहीं जाता है, वो वाटर प्रूफ होती है हमारी स्किन, और ये एक्सक्रीट करता है सॉल्ट और यूरिया इन द फॉर्म ऑफ स्वेट से, ठीक है। और ये हमारी बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल टेम्परेचर को भी मैनेज करती है। जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो अलग होता है बॉडी का, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो होता है वो सब कुछ हमारी स्किन रेगुलेट करती है। तो ये इंट्राग्यूमेंट्री सिस्टम में आता है सब कुछ। तो ये जो भी सिस्टम्स हम पढ़ेंगे उसमें सब में हम स्ट्रक्चर और फंक्शंस पढ़ेंगे, इसको एकदम डिटेल में जो है वो आप फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम नेम से ही समझ में आ रहा था, स्केलेटल्स में क्या क्या होता है, बोन्स होता है। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें बोन्स होता है, कार्टिलेज होता है, लिगामेंट्स होता है, जॉइंट्स होती है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है हम देखेंगे तो इसमें ये हमें सपोर्ट करती है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है, और ये जो है सो बेसिक प्रोवाइड द बेसिस ऑफ द मूवमेंट। हम मूवमेंट जो करते हैं उसमें जो है सो वो हमें बेसिस प्रोवाइड करती है, एज अ बेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। देन प्रोटेक्शन ऑफ हेमाटोपोइसिस फॉर्मेशन। जो बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में बोन मैरो प्रोड्यूस करता है, तो हमारी बोन मैरो हमारी बोन में ही होगा ना, तो जो फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल है वो बोन मैरो में होता है। तो ये इसमें हमारे आरबीसीज को भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, और हमारे मिनरल्स लाइक कैल्शियम को स्टोर करता है। नेक्स्ट आता है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में जो है सो हमारे सारे मसल्स के बारे में स्टडी होती है। इसकी स्ट्रक्चर देखा गया तो स्ट्रक्चरल मसल्स होते हैं इसमें, all the muscles is found in other systems. The next function है इसके क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है, मूवमेंट के लिए हेल्प करती है, हीट प्रोडक्शन के लिए हेल्प करती है, एंड ऑल्सो सपोर्ट करती है हमारी बॉडी को। देन नेक्स्ट होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, नर्व्स होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। हमारे जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स जो भी हमारे नर्वस सिस्टम में होता है, लाइक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो भी इंक्लूड होता है, या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो भी इंक्लूड होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी रिसेप्टर्स वगैरह, ये सारे नर्वस सिस्टम में आते हैं। और इसका फंक्शन क्या है, ये सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है। एक्सटर्नल जो भी सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसमिट करता है इंटरनल में, और इंटरनल के जो भी सिग्नल्स होते हैं, या बॉडी में कोई भी पेन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो वो एक्सटर्नली ट्रांसमिट करते रहते हैं सिग्नल्स। ब्रेन से इंटरनल और एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन होते रहते हैं इन दोनों के बीच में। देन कोऑर्डिनेट एक्टिविटी ऑफ अदर ऑर्गन। जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ होता है, लाइक हार्ट हमारा ब्लड को पंप करता है, तो जब भी हार्ट में ब्लड पंप हो जाएगा, हार्ट जो है सो साइन देगा, एक्टिविटी देगा और कोऑर्डिनेट करेगा लंग्स से। कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम सारे हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइक जितने भी हमारे ग्लैंड्स होते हैं, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पैराथायरॉइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैंक्रियाज, पीनल, ओवरियन, टेस्टिस, ये जितने भी ऑर्गन होते हैं। और इसकी फंक्शंस की बात करेंगे हम तो ये डायरेक्ट लॉन्ग टर्म चेंजेस कर सकता है हमारी बॉडी में। हॉर्मोन्स को यूज़ करके ये ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। हार्मोन सिक्रेशन टू रेगुलेट द बॉडी, हार्मोन को सिक्रेट करता है बॉडी से, जो कि हमारी बॉडी को जो प्रोसेस करता है या रेगुलेट करता है हमारी बॉडी को, हार्मोन्स सेक्रेट होने के बाद। देन नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम हार्ट और ब्लड वेसल्स स्ट्रक्चर के अंदर इसके हार्ट एंड ब्लड वेसल्स आते हैं। फंक्शंस इसका uses the blood as a carrier to of nutrient, wastes and gases। ये जो हार्ट हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को एज ए कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट यूज़ करता है वेस्ट और गैसेस के लिए। देन नेक्स्ट ये कैरी करता है WBCs, दैट इज़ वाइट ब्लड सेल्स, एंड द केमिकल्स दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी एंड एक्ट एज ए पम्प। ये एक पम्प के जैसे एक्ट करता है क्योंकि ये ब्लड को पम्प करता है हमारी बॉडी में। देन नेक्स्ट है लिम्फेटिक सिस्टम।
और इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यून सिस्टम में स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर में जो है सो लिम्फेटिक वेजल्स आते हैं, लिम्फ नोड्स आते हैं, स्प्लीन टॉन्सिल्स आते हैं, थाइमस आता है, बोन मैरो एंड लिम्फेटिक फ्लो आता है। फंक्शन में ये बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं वो रिकवर करता है फॉर द टिश्यू ड्रेनेज के लिए ये टिश्यू ड्रेनेज के लिए बॉडी फ्लूइड्स को रिकवर करता है, कि ब्लड को क्लीन करता है, और ये हाउसेस सेल्स दैट आर इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी, ये और ये इम्यूनिटी में भी इन्वॉल्व होता है। देन नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो हमें पता है कि स्ट्रक्चर इसका नेसल पैसेज हो गया, लैरिंक्स हो गया, फेरेंक्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया एंड लंग्स हो गया। इसका मेन फंक्शन यही होता है कि ये करता है, डिलीवर करता है, एयर को डिलीवर करता है लंग्स में गैसेस एक्सचेंज के लिए। देन नेक्स्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है। ओरल कैविटी स्ट्रक्चर में आता है ओरल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, लिवर एंड पैंक्रियास। देन आता है फंक्शंस में जो एब्जॉर्प्शन होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल्स, वाइटामिन, वाटर, हम जो भी अपने ओरल कैविटी से लेते हैं, जो भी हम माउथ से लेते हैं, वो सारा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और स्टमक में ही आता है। तो वो एब्जॉर्प्शन जो भी हो गया फूड का या जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं ओरल कैविटी से, वो सारे फंक्शंस जो है सो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोसेस होते हैं। देन नेक्स्ट होता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में स्ट्रक्चर में इंक्लूड होता है किडनी, यूरेथ्रा, यूरेटस एंड ब्लैडर। देन नेक्स्ट इसके फंक्शन में जो है सो सबसे पहले तो ये एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है, वाटर मेंटेन करता है, और वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करता है, पीएच को कंट्रोल करता है ब्लड के, और एक्सक्रीट करता है नाइट्रोजन, जो कि हमारे बॉडी में जितना भी यूरिक एसिड, यूरिया और वेस्ट है वो सारा जो है सो नाइट्रोजन में प्रेजेंट होता है, तो वो कम्प्लीटली नाइट्रोजन को एक्सक्रीट करता है। ठीक है। देन नेक्स्ट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है सो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है और फीमेल का अलग होता है, जिसमें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस होता है, स्क्रोटम, पीनस एंड एसेसरी ग्लैंड्स एंड डक्ट सिस्टम होता है, वेरास फीमेल्स में ओवरी होता है, यूरेट्राइन ट्यूब होते हैं, यूट्रस होता है एंड वेजाइना होता है इसके स्ट्रक्चर में। देन नेक्स्ट इज फंक्शंस में प्रोड्यूस करते हैं सेक्स सेल्स एंड हॉर्मोन्स टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। Thank you everyone. If you have any query, please comment below.